हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ई की घात एक्स लॉग वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर देखो, हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, जब भी देखो हमारे पास में दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हों, यू एक्स गुणा में वी एक्स, और इसका हमें अवकलन करना हो, तो यह अवकलन हम कैसे करते हैं। पहले तो यू एक्स को हमने स्थिर रखा, और जो वी एक्स है उसका हम अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है, फिर प्लस में हम क्या करते हैं, वी एक्स को इस बार हम स्थिर रखेंगे और अवकलन कर देंगे यू एक्स का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, इस प्रकार करते हैं हम अवकलन। साथ ही साथ देखो, जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन है एक्स के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ जो लॉग एक्स का अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है, एक बट्टा एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पर हमें सवाल में क्या बताया हुआ है कि ई की घात एक्स लॉग वाई किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर देखो, दो फलन गुणा में लिखे हुए, बाएं पक्ष में ई की घात एक्स गुणा लॉग वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा वाला सूत्र लगाएंगे कि यू एक्स गुणा में वी एक्स, इसका जिस प्रकार अवकलन करते हैं वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ई की घात एक्स को तो ऐसे ही रखा, फिर लॉग वाई का अवकलन किया। तो लॉग एक्स का अवकलन एक बट्टा एक्स होता है, उसी प्रकार लॉग वाई का अवकलन एक बट्टा वाई। फिर श्रृंखला नियम से क्या होगा, वाई का पुनः अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, प्लस में देखो, अब की बार लॉग वाई को ऐसे ही रखा, और ई की घात एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष ई की घात एक्स ही बन जाएगा। तो यहाँ पे ई की घात एक्स आ गया। बराबर में देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में देखो, साइन इनवर्स वाई का जो अवकलन है वो एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। फिर क्या होगा, श्रृंखला नियम से वाई का पुनः अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बट्टा डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स के जो पद आ रहे हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो, ई की घात एक्स बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, यहाँ पर माइनस में एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। डी वाई बट्टा डी एक्स के पद एक तरफ कर लिए, और यहाँ पर देखो क्या है, एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो माइनस में ई की घात एक्स लॉग वाई, माइनस में ई की घात एक्स लॉग वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा, ई की घात एक्स बट्टा वाई माइनस में एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की घात एक्स लॉग वाई। तो अब देखो, यहाँ पर हम डी वाई बट्टा डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर लैसा लेके थोड़ा सरल करते हैं। तो ई की घात एक्स वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में वाई बन जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा, वाई गुणा में वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लैसा लेने का कोशिश करते हैं। तो एक माइनस ई की घात एक्स लॉग वाई वर्गमूल में आ जाएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, हम लॉग वाई को बाद में लिखते हैं, पहले वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लॉग वाई और बट्टा में आ जाएगा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स का मान पता करें, तो वो क्या आएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये देखो, ये जो y है, ये y वाला पद जो बट्टा में लिखा हुआ है y वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर, ये उस तरफ जाके गुणा होगा। तो y वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर गुणा में क्या है, एक माइनस ई की घात एक्स वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाई। ठीक है, ये है, और बट्टा में क्या है, बट्टा में आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा में ई की घात एक्स वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो ये आ गया हमारे पास में अवकल गुणांक, तो ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।